मथुरा के कर्नावल की बेटियों से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें, कर्नावल की बेटियों की शादी हुई तय, पुलिस की रहेगी पैनी नजर। कर्नावल बेटियों की शादी रस्म हुई शुरू, 2 मार्च को ही रुकाई। कर्नावल बेटियों की 7 मार्च को आएगी बारात, पुलिस का रहेगा कड़ा पहरा। 21 तारीख को मथुरा के कर्नावल में हुई 2 बेटियों की शादी में जिस तरह से कुछ लोगों ने उत्पात मचाया था, वहां हम उस परिवार के बीच में जिन बेटियों की शादी के लिए कुछ परिवार के जो लोगों ने हाथ बढ़ाया है, उन बेटियों की शादी 7 तारीख को निश्चित तौर से तय की गई है। और मेरे साथ में यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा परिवार खड़ा हुआ है। आज रस्म का पहला दिन है, आज रुकाई वाला दिन है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद 28 तारीख को मथुरा के कर्नावल में पहुंचे थे और उन बेटियों के न्याय के लिए एक बुलंद आवाज की थी। उन बेटियों के सहयोग के लिए समाज के तौर पर उन्होंने अपील भी की थी और उस अपील को अमल करते हुए मथुरा के इस परिवार ने उन बेटियों के रिश्ता को हाथ बढ़ाने के लिए उन्होंने एक सराहनीय कदम उठाया है। आपका नाम बताएं? मेरा नाम धर्मवीर सिंह। अच्छा, अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा बताएं। परिवार में पूरा परिवार हमारा एक साथ है और बहुत खुशहाली के साथ और बहुत इज्जत के साथ उन बेटियों को भी लेके आएंगे। और उस दिन हमारा रैली में भी जाना हुआ। भाई हम परिवार में कितने सारे लोग हैं? परिवार में कम से कम 100-125 आदमी परिवार है हमारा। क्या करते हैं? वर्क हमारा दूध का भी है, प्लस एडवोकेट का मेरा 12 एसोसिएशन में चल रहा है। अच्छा, जिस तरह का घटनाक्रम हुआ कर्नावल में जी, उसके बाद लगातार जो परिवार है वो 8-9 दिन से जो है वर्क ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो कहीं ना कहीं जाके उसकी तलाश जो है वो आपके परिवार से जाके पूरी हुई है। वो बारात वहां से लौट गई थी, इस तरह का भय वहां पर बना दिया गया था। तो क्या आपको इस तरह का कोई भय डर है परिवार को? नहीं, हमारे परिवार को कोई भय डर नहीं है। किसी तरह की कोई ऐतराज? नहीं, कोई ऐतराज नहीं हमको। जैसे कि उन लड़कियों का वहां से रिश्ता हट गया था, फिर आपके यहाँ उससे कोई दिक्कत नहीं हमको। बाद में किसी तरह की कोई आपत्ति, कोई एलिगेशन? नो प्रॉब्लम। कोई डिमांड वगैरह हुई आपकी या कैसे? नहीं, कोई डिमांड नहीं है। हमें बेटियों की मांग है, हम उन बेटियों को अपने घर लाना चाहते हैं और अपने घर की बहुत द्वारा इज्जत बनाना, अपना उनके परिवार की इज्जत भी रखेंगे। कोई पहला भी आपका कोई रिलेशन रहा है उस परिवार से या फिर अचानक? नहीं, हमारा अचानक ही जाना हुआ। हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी आए थे, उनकी रैली में हमारा जाना हुआ और अचानक से बेटी के पिताजी से हमारी मुलाकात हुई। अचानक से मुलाकात हुई तो हमारी ऐसी बात होने लगी, तो हमने उनसे खुद कहा कि इन बेटियों का संबंध हम कर ले तो आपको कोई ऐतराज तो नहीं है? तो बोले कि आप, हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो वो हमसे भी पूछने लगे कि आपको कोई ऐतराज तो नहीं है? कि हमको कोई ऐतराज नहीं है, आप एग्री हो तो हम भी एग्री हैं। और खूब संतुष्ट होकर ही हमने उनको जवाब दिया और हमें कोई बात से डर भयभीत नहीं है। अच्छा, कोई रस्म वगैरह आप तक इसमें हो चुकी है या आज पहला दिन है? आज बच्चों का रुकाई है आज के दिन। मेरे भाई हैं वो छोटे। अच्छा, और उनका हमने संबंध कर्नावल वाली बेटियों का ले लिया है। क्या नाम है दोनों भैया का? एक का नाम ओमवीर सिंह है, एक का नाम प्रदीप है। क्या आप सबके बीच में यहाँ वो भाई मौजूद है? वो अभी तैयार हो रहे हैं, बेटी वाला पक्ष आ चुका है और कार्यक्रम जारी है। अच्छा, कब जाना तय हुआ है बारात का कर्नावल? कब बारात जाएगी? 7 मार्च को जाएगी। निश्चित हो गया है? बिल्कुल क्लियर हो गया है, 7 मार्च को बारात जाएगी। अच्छा, तो किसी तरह का उस घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए कोई पुलिस का प्रोटेक्शन आप चाहेंगे? पुलिस प्रशासन हमारे साथ होना चाहिए और हमें पुलिस प्रशासन की भी आवश्यकता है और कोई डर भयभीत नहीं है। आपको नहीं लगता कि उस समय जिन उपद्रवियों ने, गांव के लोगों ने जो हंगामा खड़ा किया, बारात वापस चली गई, आपके साथ भी ऐसा कुछ घटनाक्रम हो सकता है? उसके लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल हम तैयार हैं और प्रशासन हमारे साथ भी है और हमारे साथ हमारा परिवार भी है। इस चीज से हमें कोई आपत्ति नहीं है। और जैसे पहले जो बारात आई थी, जिस स्तर से उन्होंने बुलाया था उनको, उसी स्तर के हिसाब से हम जाना चाहेंगे और शाम के समय ही अपना
रात का भी प्रोग्राम करेंगे। दिन की कोई हम शादी नहीं करेंगे, धूम धड़ाके से ढोल बाजों के साथ जाएंगे। उस घटना को देखते हुए प्रोग्राम आपका सीमित रहने वाला है, किसी पर्टिकुलर किसी एक जगह पे होगा या फिर जो नहीं, गांव में जो बारात जाती उसी है, गांव में जिस जगह पहले जैसा प्रोग्राम हुआ था उसी हिसाब से हमारा वही प्रोग्राम होना चाहिए। और हमें ऐसा नहीं है कि अलग करवाएं, नहीं, हमें उसी जगह चाहिए। उसी गांव में जाएगी बारात, उसी गांव में बारात जाएगी, उसी मंडप से लेगी, उसी मंडप से लेके आएंगे। मेरा नाम बहादुर सिंह है सर जी। मेरे भतीजे हैं लड़के, मैं परिवार में बड़ा हूँ जी। और मेरे बेटा और मेरा भाई गया था उस दिन रैली में, उन लोगों की बात हुई है वहां पे जाके, तो हाँ कर दिया। फिर मेरे को बताया आके कि हम हाँ करके आ गए, कहेंगे ठीक है हाँ कर दिया, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं, तो बड़ी अच्छी बात है। जिस तरह से 21 तारीख को उन बेटियों की शादी में कुछ लोगों ने उत्पात मचाया, उसको लेकर के किसी तरह की आपको कोई आपत्ति है? हमको कोई आपत्ति नहीं है, कोई डिमांड? नहीं कोई डिमांड नहीं है। शादी के बाद में किसी तरह की कोई प्रताड़ना वाला कुछ नहीं, हमें समाज के हिसाब से अपना हिसाब रखा है, तो समाज की बेटी लानी है उस तरीके से। अच्छा, जिन बेटियों को आप लेकर के आएंगे और जिन बच्चों के लिए उनको लेकर के आएंगे, इन चारों के इस सुरक्षा को लेके आप कुछ चिंतित है भविष्य में? ऐसा कुछ है आपके मन में? हमें थोड़ा सा अपनी तरफ से भी है, वहाँ पे भी है। हम चाहते हैं उनको लाइसेंस मंजूर किया जाए, बेटी वाले के लिए भी एक हमारे लिए भी। अच्छा, तो किस तरीके से जाने वाले हैं यहाँ बारात लेकर के करनावल में, आप बताना मुझे। बारात जैसे जाती है हमारे यहाँ उसी तरीके से जाएंगे। बैंड बाजा बारात, बैंड बाजा भी जाएगा है, नॉर्मली सब कुछ वैसे ही होगा है जी। नाम है आपका? मेरा नाम मैदान सिंह। मथुरा के करनावल में जो घटना घटित हुई थी 21 तारीख को, उन बेटियों की शादी के लिए आपके यहाँ रिश्ता हो रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है, क्या सही बात है ये? जी सही बात। किसी तरह की कोई आपत्ति, कोई ऐतराज? कोई इतराज नहीं है, कोई आपत्ति उनका रिश्ता टूट गया है वहां से और एक बहुत बड़ा माहौल खराब हो गया, तो उस वक्त उसके बाद में आपको किसी तरह की कोई आपत्ति हो रही हो या किसी तरह की कोई डिमांड या कुछ भी? जी कोई ना डिमांड है, केवल हम वहाँ रैली में गए थे जी, छत पे खड़े हुए थे, भैया जी ने, हमारे जो चंद्रशेखर भैया जी हैं, उन्होंने कहा था कि आप आए हो तो कुछ ना कुछ ऐसा करके जाना, इनकी 2 बेटियां ये परेशान हैं, तो कुछ ऐसा करके जाना कि इनका सहयोग करके जाना कुछ भी। जी, हमने सोचा इससे सहयोग किसी को 1500 रुपए दे दें तो उससे क्या सहयोग होगा, इस वजह से हमने अपने दोनों बच्चों के लिए शादी के लिए उनसे हाँ कहा। चलिए, ये कदम आपने जो है उठाया, ये सराहनीय कदम है, क्योंकि ऐसे माहौल में जो है उस परिवार के साथ में हाथ मिलाना ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है। अच्छा, 8-10 दिन बीत गए थे, एक भी समाज का व्यक्ति नहीं आया था सामने और वहाँ आपने ये हिम्मत दिखाई है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, समाज के लिए कुछ संदेश? मैं तो ये कहता हूँ जैसे मैं कर रहा हूँ, हर किसी को सभी का साथ देना चाहिए। 8-10 दिन उस परिवार को लग गया, पूरे अपने रिश्तेदारियों में घूमते हुए, बहुत लोगों से बात विचार हुए, राजस्थान बारात वापस चली गई उस उत्पाद के बाद में। आपने ये हिम्मत दिखाई, आपने हाथ बढ़ाया आपके पूरे परिवार ने, और तमाम लोग यहाँ, अच्छी बात है कि सभी लोग, आप देखें कैमरे में, सभी लोग, पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है और मजबूत लोग हैं और अपनी बात भी वो लोग जो यहाँ पे कह रहे हैं। तो इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे कि 10 दिन लगे और एक भी समाज का बंदा बढ़ के आगे नहीं आया, आपका परिवार आगे आया? जी, परिवार से किसी का हमें डर भयभीत नहीं है और हमारा तो यही जाना था कि हमारा उस दिन रैली में जाना हुआ, और जैसी भैया चंद्रशेखर जी ने बात बोली थी तो थोड़ा सा हमें एहसास हुआ कि भाई हमारे खुद अच्छा ही बोल रहे हैं और हमें कुछ करके जाना चाहिए था, तो इसलिए हमें बहुत ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ करना ही है समाज के लिए। वो हमारे समाज की बेटी है और कहना कि ये है कि चंद्रशेखर जी की बातों से आप प्रभावित हुए, हाँ, आपने ये मतलब जो है स्टैंड ले लिया कि हमें यहाँ परिवार से रिश्ता जोड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, और कुछ समाज को भी देख के कि अपनी समाज में हमारी, जैसे कि आज वहाँ ऐसा कांड हुआ है, कल कहीं भी हो सकता है, तो किसी की हिम्मत को जगाने के लिए किसी को सहारा की जरूरत होती है, तो वहाँ कंधे से कंधा बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं और साथ रहेंगे और काफी बड़ा परिवार बनेगा एक दूसरे को मिलकर,
और इससे बड़ी खुशी क्या होगी। और जो बेटियों के हाथों पे मेहंदी लगी थी उस चीज को नहीं देखा जा रहा था, हल्दी लगी है। उस बेटियों के अरमान जो थे, जो शादी होने के बाद जो बच्चे सोचते हैं, तो हमारे मन में भी विचार आया कि भाई हमारे पास भी 2 भाई है, तो उसके देखते हुए हमने तुरंत बेटी के पिताजी से रिश्ता की बात की और वो संपन्न हुए इस बात से। अच्छा, 7 तारीख का दिन आपने जो है सुनिश्चित कर दिया है। बिल्कुल जो बेटी पक्ष है उनसे बात हो गई 7 तारीख को लेकर? बिल्कुल 7 तारीख को। अच्छा, 7 तारीख को ही हम यहाँ से बारात लेके जाएंगे ढोल बाजों के साथ। तो क्या उम्मीद है, क्या चंद्रशेखर आजाद उस शादी में आएंगे जैसा कि उन्होंने कहा था? भैया की भी उम्मीद है और भैया का कोई वर्क नहीं लगा तो वो अवश्य आएंगे। भैया ने बोला है कि 5 या 7 को रखेंगे, तो हम भैया की बात को रखना चाहते हैं कि भैया ने बोला था कि कोई बेटी वाले पक्ष से कि आप 5 को या 7 को करेंगे, वो हमने सुना था और हमने फिर एग्री हुए कि और कोई डेट नहीं चेंज करेंगे, जो भैया ने बोला है हम वही डेट पे शादी करेंगे। अच्छा अच्छा, भीम आर्मी के लोगों से कुछ सहयोग मिला है इस पूरे मामले में आपको? नहीं, भीम आर्मी के जो आर के जिला अध्यक्ष जी हैं उनसे भी हमारी बात हो रखी है और संबंध हुआ। उसके बाद हमारे पास भी कॉल आए हुए हैं उनको कि पूछताछ भी की है और वो इस सभी आज का जो प्रोग्राम है, हमारे बच्चों की रुकाई का प्रोग्राम है, उसमें भी आज वो आने की प्रक्रिया जारी है। यानी कि भीम आर्मी के लोग आपके इस प्रोग्राम में उपस्थित होंगे, उम्मीद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है। अच्छा, कन्नाबल से लौटते वक्त जो उनके काफिले पे हमला हुआ चंद्रशेखर जी के, तो उसे आप कैसे देख रहे हैं, आपका परिवार कैसे देख रहा है? हम देख रहे हैं कि जैसे कि प्रशासन बताते हैं कि प्रशासन लगा हुआ था और अभी हम भी बोल रहे हैं कि हमें भी प्रशासन की जरूरत है। जो हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी पे जो वहाँ सूर्य भगत की नगरिया की तरफ गए थे, वहां पथराव हुआ, उनकी भी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। और जैसे उनका आना हुआ VIP जो उनको गाड़ी मिलती है वो मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं मिली उनको। तो कहीं ना कहीं आप पुलिस का जो इंतजाम था वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं था, आप कुछ इस तरह से कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। और भैया हमारे नगरी में आए और बड़े भाई को हम बहुत बहुत धन्यवाद भी कहना चाहते हैं। अब आपने चंद्रशेखर जी से प्रभावित होकर के इस रिश्ते को जो है हाथ बढ़ा के मंजूर कर लिया, उन बेटियों के रिश्ते को, तो अब आप चंद्रशेखर जी से कोई अगर अपील करना चाहें हमारी वीडियो के माध्यम से शादी माने के लिए? बड़े भैया से ये अपील है हमारे चंद्रशेखर भैया जी से कि हम भैया के साथ हैं और भैया आज हमारे साथ है और हम भैया से यही कहेंगे कि 7 तारीख को शादी में आए और बेटी बेटा को वो आशीर्वाद भी देके जाए। और प्रशासन से मेरा इतना ही निवेदन है कि जो प्रशासन के लिए अभी जैसे वहाँ बेटी पक्ष की तरफ जा रहे हैं, रोजाना जा रहा है पुलिस प्रशासन, और 7 तारीख को बारात जहाँ से जाएगी और हमें वहाँ सिक्योरिटी की भी जरूरत पड़ेगी, हमें प्रशासन वहाँ आवश्यकता भी पड़ेगी और हमें जरूरत भी है और सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं, कुछ इस तरह की खबरें भी हैं, इनमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, पर फिर भी जो इस लिहाज से आप सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल। क्रियाओं को लेकर के बहुत सारे सवालों को लेकर के जवाब भी मिला है। परिवार से इस तरह से हमने वार्तालाप की, परिवार को उन हालातों को देखते हुए प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। पुलिस से भी और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जो कि नगीना से लोकसभा सांसद हैं, उनसे भी उस शादी में उपस्थित होने की भी अपील की है।